हेलो स्टूडेंट, विज्ञान विषय कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, और यह आया था 2018 में। क्यों है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 विकल्प दिए गए। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, ये एक कार्बनिक अम्ल है या ये एक अकार्बनिक अम्ल है। तो जो एसिटिक अम्ल होता है वो होता है CH3COOH। इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो प्रबल अम्ल होते हैं उनमें वो H प्लस आयन अधिक देते हैं, और जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो H प्लस आयन कम देते हैं। तो क्या होता है, तो जो एसिटिक अम्ल एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल भी है, और क्या होता है ये, इसमें आयनिन की मात्रा कैसी होती, कम होती है। और जिसमें आयनिन की मात्रा यानी जो H प्लस आयन कम देता है वो कैसे होते हैं, वो हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं। तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें क्या होता है, आयनिन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। आयनिन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। तो इसका उत्तर जो हमारा होगा, इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, नंबर सेकेंड वाला हमारा इसका ऑप्शन सही होगा। इसमें आयनिन की मात्रा कैसी होगी, कम होगी। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न दूसरा है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है। कौन सा है? 2017 में आया, 2014 में आया, 2011 में आया। धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या ब्रेंजिक चूर्ण, 4 में से कौन सा है? तो धावन सोडा है तो ये साबुन वगैरह के बनाने का काम आता है। बेकिंग सोडा है खाना पकाने के काम आता है। फिटकरी होती है एक प्रकार की एंटीसेप्टिक भी होती है। और जो ब्रेंजक चूर्ण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इसका दूसरा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा, चौथा। और कौन सा चौथा सही होगा? ब्रेंजक चूर्ण। तो ये हमारा आसन ये वाला ऑप्शन यानी विकल्प सही है। तीसरा है हमारे, 1 बिलियन का पीएच हमारा 5 है, वह बिलियन है। 2017 में प्रश्न आया, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं। तो जो पीएच मान होता है, अगर पीएच स्केल की बात करें तो पीएच मान 0 से लेकर 7 तक, यानी कि जो अगर अम्लीय प्रकृति होती है वो क्या होता है, वो इसकी जो अम्लीय प्रकृति होती है वो 0 से 7 तक घटती है, और क्षारीय प्रकृति 7 से 14 तक बढ़ती है। तो क्या कर सकते हैं, 1 बिलियन का पीएच मान कितना, 5 है। तो जो 5 है तो क्या, अगर 7 से कम है वो कैसा होगा, वो होगा अम्लीय। तो 5 है तो बिलियन कौन सा होगा, अम्लीय होगा। बिलियन अम्लीय। तो आंसर इसका हमारा पहला सही है, बिलियन कैसा होगा हमारा, अम्लीय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथा है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। HCl है, HCN है, HNO3 या H2SO4 है। तो हमने बताया था कि दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें आयरन कम होता है, यानी कि जो H प्लस आयन कम देते हैं। तो HCl एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, HNO3 भी प्रबल अम्ल है, और H2SO4 भी प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल की बात करें तो जो हमारा जो HCN है यह एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा है। तीसरा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 0 से लेकर 7 से कम तक होता है। 0 से 7 से कम, यानी 7 से कम होना चाहिए। अगर कोई विलयन अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से कम होना। तो 7 से कम होगा तो ये 7 जो किसका होता है, उदासीन का होता है। 7 से कम होना चाहिए, तो 7 से अधिक कम है ये हमारा अम्लीय होगा, 7 से अधिक कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो क्या होगा, तो पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से कम। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो हमारा है दूसरा, और ये हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, 2015-2016 में आया। क्या है? Na2CO3 × 10H2 या NaHCO3 या NaCl या NH4Cl। तो जो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कौन सा होता है, Na2CO3 × 10H2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन हमारा ये सही है। फिर कह रहे हैं, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसकी अधिकता होती है? अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, और जो ज्यादा H प्लस आयन देते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। तो क्या देते हैं, OH देते हैं, वो क्षार होते हैं। Cl देते नहीं, और Na प्लस देते नहीं। क्या देते हैं, जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, जो अधिकता में देते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो हमारा आंसर ये वाला फर्स्ट इसके लिए सही है। फिर 8वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती है वो क्या करती है, वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा भी, जिंक भी और मैग्नीशियम तीनों भी ऊपर स्थित हैं, इसलिए वो क्या करें, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। लेकिन कॉपर है वो
हाइड्रोजन से नीचे स्थित है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो ये कॉपर है, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो हमारा इसका आंसर होगा हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये ऑप्शन हमारा सही है। शुद्ध जल का पीएच मान है, तो जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 0 से लेके 7 तक, 0 से 7 से कम के बीच में क्या होता है, ये अम्लीय होता है, और 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। और जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, वो कैसा होता है, उदासीन होता है। और शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। तो उदासीन होता है, तो जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, वो कैसा उदासीन होता है। तो शुद्ध जल कैसा हमारा उदासीन है, तो इसलिए इसका पीएच मान कितना होगा हमारा 7 होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा इसका सही है, वो थर्ड सही है, ठीक है।